आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं पर टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो गोल्फ कोर्स में इस समय मैं मौजूद हूं और गोल्फ का टूर्नामेंट की शुरुआत जिस तरह से कुछ दिन पहले हुई थी और आज उसका समापन हुआ है और कितना सफल ये रहा है ये भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ कई कंट्रीज से जो है यहाँ पर प्लेयर्स आए थे खेलने के। जम्मू वासी जो है, जो गोल्फ लवर हैं, उनको भी मौका मिला है कहीं ना कहीं यहाँ पर खेलने का, और जो चाह रखते थे कि हमें गोल्फ खेलना है और हमारे यहाँ पर भी टूर्नामेंट होने चाहिए, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका समापन भी आज हुआ है और आने वाले समय पे भी इस तरह से चलता रहेगा। हम पहले आपको दिखाते हैं कि और जानते भी हैं कि कितना सफल ये रहा है और आने वाले समय में किस तरह से इसको आगे लेकर जम्मू टूरिज्म बढ़ेगा, ये भी जानते हैं। डायरेक्टर टूरिज्म इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक सक्सेसफुल जो है एक टूर्नामेंट जो हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? जम्मू वासियों के लिए भी खुशखबरी और गोल्फ लवर जो है उनके लिए भी ऑल ओवर इंडिया से ये मौका मिला हुआ आने का। सबसे पहले J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की तरफ से जम्मू की जनता के लिए एक ये नया उपहार था। गोल्फ टूरिज़्म के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें रिलीजियस है, एडवेंचरस है, लीज़र है, नीस है, माइस है। उसमें गोल्फ टूरिज़्म भी जम्मू टूरिज़्म में एक नया, मैं कहूँ कि एक हीरा जड़ा गया है। और PGTI और J&K ओपन टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइज़ हम लोगों ने किया है। जम्मू में ये पहली बार हुआ है, हमारे जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में। डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से ये और ग्रैंड लेवल पे किया जाएगा। और जिस तरीके से आप लोगों की मदद से आप लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दी थी, हम लोगों ने प्रमोशन भी टाइमली शुरू किया था। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में भी हुई थी, जम्मू में भी हुई थी, और मीडिया के हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको कवरेज दिया। और आगे आने वाले टाइम में जम्मू भी गोल्फ टूरिज़्म के मैप पे रहेगा, तो डेफिनेटली ये टूरिज़्म को बूस्ट करेगा। ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा जो ये करवाया गया, ये कितनी सफल रही है आप टूर्नामेंट? आप उससे समझ सकते हैं कि आज के दिन एटलीस्ट मोर देन 120 कंट्रीज़ में इस टूर्नामेंट का कल जो बीता है और आज के दिन में लाइव शो चल रहे थे। वर्ल्ड गोल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके चार्ट में जम्मू एक एज ए गोल्फ टूरिज़म प्लेस इस्टेब्लिश हुआ है। और ये JK ओपन टूर्नामेंट भी उनके भी साइट पे दिखाए गए हैं। और जैसा PGTI के लोगों से बात हो रही है कि इसमें साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज़ के लोग थे, 150 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल। उनका कहना है कि जब ये लोग अपनी जगहों पे जाएंगे तो डेफिनेटली जम्मू एज ए गोल्फ डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश होगा, उसकी पब्लिसिटी होगी, माउथ पब्लिसिटी से वो होगा। और जो ये गोल्फ कोर्स है हमारा, उनके लिए चैलेंजिंग था, उनके लिए कि ये आगे के लिए, मतलब उनको लगता था कि हो सकता है कि इंडिया में ऐसे टफ़ ट्रेन ना हो, ऐसे टफ़ ट्रैक ना हो, लेकिन वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस उनको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे ओलंपियन, एशियन गेम्स के, इस तरीके के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से, तो डेफिनेटली। और साथ साथ हमारे जम्मू के बच्चों ने भी कुछ खेला, उन्होंने भी ट्राई किया, आगे नहीं बढ़े, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली जम्मू में भी यूथ को, बच्चों को टूरिज़्म के लिए, क्योंकि गोल्फ खेलने से अब वो लीज़र से बढ़ के अब वो प्रोफेशनल भी हो रहा है। उसमें वो अपनी कैरियर भी सेटल कर सकते हैं, कैरियर को भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि गोल्फ पैसे वालों के लिए है। आप भी खेल के अपना कैरियर बना के काफ़ी बड़ा होगा। तो जिस तरह से जम्मू में शुरुआत हो चुकी है गोल्फ की टूर्नामेंट जो, और उसके बाद जो है ख़त्म भी हो गया। हमारे साथ इस समय जम्मू टूरिज़्म से जॉइंट डायरेक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ सुनैना जी जुड़े हैं और काफ़ी एक्टिवली ये काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले जम्मू वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है ये कि इस तरह का टूर्नामेंट जो होने जा रहा है ऑल ओवर इंडिया से जो है बढ़ चढ़ के आ रही है। अभी नेशनल लेवल पे, आने वाले समय इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हो सकता है। सबसे पहले ये कहेंगे, जो टूर्नामेंट हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो टूर्नामेंट हुई है यहाँ पे J&K ओपन 2022, जो कि पिछले साल कश्मीर में हुई थी और इस बार जम्मू में हुई, और बहुत खूबसूरती से हो गई। और मैं ये कहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म J&K का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, जिससे कि हमारे जो जम्मू की खूबसूरती है, जो नेचर ने हमें दी है, उसको शोकेस करने का मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर तरीका कोई और नहीं हो सकता था। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारे गोल्फर्स, हमारे
अमर पैलेस को देखने गए और सुचेतगढ़ हमारी बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट को देखने गए हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे 5-5 बार थैंक्स किया कि मैम थैंक यू, आपने हमारा ये विज़िट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराया। अभी उन्होंने 2 ही चीज़ें देखी और वो इतने इम्प्रेस हो गए। हमारे जम्मू का जो डोगरा फूड फेस्टिवल था वो खा के सभी इतने इम्प्रेस हो गए हैं। तो ये मैसेज जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्फर्स भी आए थे। अब भी शुरुआत ये हो चुकी है कि आने वाले समय में लगातार जो है टाइमली ये टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। एग्जैक्टली मैं ये कहूँगी कि अगर आप देख सकते हैं अभी भी जम्मू का जो गोल्फ कोर्स है वो बहुत खूबसूरती से मेंटेन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म JNK से, और इसके बाकायदा टेस्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए PGTI ने ये जम्मू तवी गोल्फ कोर्स सेलेक्ट किया। से कहाँ से आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, सब जगह से, हर स्टेट से, ऑलमोस्ट असम तक के लोग आए हैं और गोल्फर्स आए हैं, प्रोफेशनल गोल्फर्स। एंड श्रीलंकन प्लेयर इज़ ऑल्सो देयर, देन वन ओलंपियन प्लेयर इज़ ऑल्सो देयर। और मैं आपको ये कहूँगी कि जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो और बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा है। जो उनके प्रेसिडेंट ने बताया कि वी विल बी लाइक दे आर मोर देन हैप्पी लाइक टू विटनेस सच अ ब्यूटी इन जम्मू। तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले दिनों में भी ये इवेंट्स होते रहेंगे। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर एजुकेट भी किया जा रहा है गोल्फ के लिए, और हमारे कुछ बच्चों ने भी यहाँ खेला है। और जैसे कल जो है वो प्रोफेशनल वर्सेस एमेच्योर्स जो है वो है, एक डे का इवेंट है गोल्फ का। तो उसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। आप इसे प्रमोट करें, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया था? ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और JKTDC का भी इसमें रोल था, और तवी गोल्फ कोर्स का तो ऑफ कोर्स है ही। तो हमारे सेक्रेटरी सरमद साहब हैं जिनकी लीडरशिप में ये सारा इवेंट जो है वो इतनी खूबसूरती से प्लान हो पाया। और बैक टू बैक इवेंट्स जो थी वो चली, और इससे एक ये मैसेज जाता है कि वी आर वेरी वेरी रिच कल्चरली। जो हमारे क्विजीन्स हैं, यहाँ जो हमारी प्लेसेस हैं, अगर आप पिलग्रिमेज टूरिज़्म की बात करें तो या फिर अगर आप वैष्णो देवी माता के पास, आपको पता है सभी लोग दर्शन करने आते हैं। अगर आप बॉर्डर टूरिज़्म की बात करें तो सुचेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट पे जो रिट्रीट सेरेमनी है, जैसे अभी म्यूजिकल फाउंटेन हमारा बागे बहू में शुरू हो गया है। तो इस तरीके की जो इतनी अच्छी पैराग्लाइडिंग जो है, वो पैरासेलिंग भी बहुत जल्दी हम इस पर काम कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही उम्दा कदम है जो जम्मू टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लिए जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि गोल्फ टूरिज़्म, इसको गोल्फ टूरिज़्म भी कह सकते हैं, बिकॉज गोल्फ इज़ अ मीडियम टू बूस्ट द टूरिज़्म। जैसे यहाँ पे 126 प्लेयर्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड इवन फ्रॉम श्रीलंका द प्लेयर वाज देयर। तो इस तरीके से ही ये मैसेज ब्रॉड जाता है, लाउड एंड क्लियर जाता है कि जम्मू के लोगों में हॉस्पिटैलिटी भी बहुत है। जैसे आपने देखा कि जम्मू फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, और उसके साथ साथ प्लेसेस में खूबसूरती है। तो ये एक डेफिनेटली मैसेज अब बहुत वाइड जाने वाला है हमारा। धन्यवाद। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गई है, और आपको बता दें कई दिन पहले ये शुरू हुई थी और जिसका आज क्लोजर था। और आपको बता दें कि बढ़ चढ़ कर प्लेयर्स आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें खेला भी। और जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है। आने वाले समय में इसी तरह के टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। जो गोल्फ लवर हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा और ज़्यादा मिलेगा, ताकि वो अच्छे लेवल पर खेल पाए। जम्मू वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर आए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू को भी कहीं ना कहीं गर्व होगा। और इस तरह के जो टूर्नामेंट है वो होते रहने चाहिए, ताकि जम्मू टूरिज्म भी आगे बढ़े और हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।